आज की शाम हम जानी मानी लेखिका श्रीमती पूजा श्री जी के साथ हैं। उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। पूजा जी कवियत्री भी हैं, कथाकार भी हैं, आलोचना भी लिखी है इन्होंने, बाल साहित्य भी लिखा है, ये संस्कृत की भी जानकार है और इन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें स्त्री की गरिमा और उसकी ज़िंदगी, उसका समय परिभाषित हुआ है। पूजा जी की लगभग 20 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं विभिन्न विधाओं में और लगभग 11 नहीं 13 सम्मान और पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। अभी महिला दिवस पर ये सम्मानित होंगी, वो उनका 14वां सम्मान होगा। मैं आज इनसे बातचीत में जैसे उनके कविता संग्रह, जो मशहूर कविता संग्रह हैं, पनघट, रेखाएं, प्रणय पराग, मेरे आराध्य, आध्यात्मिकता भी है, श्रृंगार भी है, समय भी है। क्या ये इनकी खासियत है कि विविधता है। फिर कहानी संग्रह का जो है वो है नारी यदि चाहे तो स्त्री की जो गरिमा है, स्त्री की जो शक्ति है, वो उससे जुड़ी हुई कहानियां हैं। उसी तरह जो आलोचना है वो उन्होंने राम कथा और तुलसीदास पर, आज राम कथा की इतनी चर्चा हो रही है, राम कथा और तुलसीदास इस पर है। तो इस तरह से इनकी दुनिया है, लेकिन इसको विस्तार से एक एक चीज को संक्षेप में ही सही लेकिन बताएंगे कि इन किताबों का परिचय देंगे श्री केशव राय जी। केशव राय जी, आप इनकी किताबों का परिचय दें। नमस्कार जी। नमस्कार। हर वर्ष विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज और देश में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को महिला गरिमा सम्मान से सम्मानित करती है। और आज हम भी आपको आमंत्रित करने आए हैं 8 मार्च के लिए, और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है, तो हमने भी कहा कि कुछ आपसे चर्चा भी की जाए। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। पूजा श्री जी की, जैसे शर्मा जी ने बताया है कि 20 पुस्तकें आ चुकी हैं, तो कुछ पुस्तकें जैसे पूजा श्री जो राममय, छद्मवेश, पूजा श्री छद्मवेश है उसका नाम, श्रेष्ठ कहानियां हैं, कृष्ण की नजमें हैं इसमें, प्रणय पराग, सत्यमेव जयते, अभिलाषा, योग कमल, जिंदगानी जोगन राजस्थानी, ओलखरा उनियारा, रोशनी री सुई। तो इस तरह से जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि साहित्य की जो अलग अलग विधाएं सभी में आप लेखन कर रही हैं और सभी आपकी पुस्तकें श्रेष्ठ और सभी को पढ़ी जाती है। डिजिटल के इस युग में भी आपकी कहानियाँ, कविता, नज़में आज की युवा पीढ़ी भी पढ़ रही है। तो अब शर्मा जी आप कुछ बात करें। जी, आपकी जो रचनाशीलता है उसमें इतनी विविधता है और एक समग्र व्यक्तित्व सामने आता है एक रचनाकार का। जी। क्योंकि अनेक विधाओं में आपने काम किया है। मैं ये और यही कारण है कि इनकी एक किताब का लोकार्पण शंकर दयाल शर्मा जी ने किया, दूसरी को सोनिया गांधी जी ने भी किया। तो ये एक अलग तरह की चीज़ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कविता लिखने की शुरुआत कैसे आपकी हुई? मैं ऐसे ही, जब बहुत हमारे राजस्थान में जो विषमताएं बहुत रहती है ना महिलाओं के लिए, तो ऐसे मैं अपने आसपास में देखती रहती थी। मेरे दिमाग में आता रहता था कुछ करना चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर अचानक एक दिन माँ ने कहा, तू बहुत अच्छा बोलती है तो कुछ लिखा कर। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अचानक एक रचना लिख दी मैंने। फिर लिखने की आदत पड़ गई। उसकी याद है आपको कि पहली रचना क्या थी? पहली रचना जो थी पैसे के ऊपर थी। क्या थी? पैसा पैसा करके उस युग में भी था, आज इसमें भी। तो
तो पैसे के ऊपर उसने लिखी थी। पैसा पैसा क्यों करती है, हाथी तो नहीं चुराया उन्होंने। मैंने बहुत पहले लिखा है, देखिए राजस्थानी में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा। हाँ, तो ये कविता से शुरुआत हुई है, लेकिन आपने कहानियां भी लिखी हैं जी। तो कौन ऐसी संवेदना होती है जो आपको कविता लिखने के लिए प्रेरित करती है, और कौन सी संवेदना है जिसके कारण आप कहानी लिखती है? देखिए, जब मैं कविता लिखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसे दृश्य आ गए हैं जो आनंद देते हो। उस आनंद में क्या विविधता है, उसमें कितनी ऊंचाई है, या वो कैसे हमें प्रभावित करती है चीज़ें, उस दृश्य में चली जाती हूँ, फिर विषय आ जाते हैं उसमें। जैसे ये लिख रही थी प्रणय पराग, तो ऐसा लगता था राधा कृष्ण मेरे पीछे खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता था। मैं इतने सुंदर शब्द नहीं ला सकती, अचानक मुझे ऐसे ही लगता था कि मुझसे करवाया जा रहा काम। और जब पहली पुस्तक ये राम पे लिखी, राम कथा और तुलसीदास, तो ऐसा हुआ कि कानपुर वालों ने कहा कि राम पे है क्या आपके पास कुछ। गिरजा शंकर त्रिवेदी जो थे हमारे ना, तो उन्होंने कहा कि पूजा जी राम पर। मैंने कहा 3-4 गीत लिखे होंगे बस। तो बोला आप लिख सकती है 25 दिन में। मैंने कैसे लिखूंगी भगवान राम पर अचानक। तो फिर उन्होंने कहा कि 27 दिन बाद उनका प्रोग्राम है। मैंने कहा देख लो, मैं बताती हूँ क्या करती हूँ। 2-3 दिन उमड़ घुमड़ चलता रहा दिमाग के अंदर, क्या लिखूँ, क्यों लिखूँ, कैसे लिखूँ। फिर जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा प्रकाश हुआ मन में, जैसे क्या बताऊँ, मैं समझती हूँ ये हनुमान जी के बिना नहीं लिख सकते, उनकी प्रेरणा के बिना। तो मैंने ये गीत है ना, आपको बताऊँ 10 दिन में लिखे, 5 गद्य और 35 रचनाएं, और उसमें सारे विषय आ गए। एक रचना तो ऐसी है कि 6 छंदों में पूरा रामायण है, पूरी रामायण 6 ही छंदों में आ गई है। एक साहित्यिक कार्यक्रम में हमने आपको सुना था, तो वहाँ पर कई साहित्यकारों ने इस बात की चर्चा की बाद में। उस कार्यक्रम का जब कवरेज था तो ये क्या आपकी भाषा शैली और वो उस समय से जो चली आ रही है, तो हर पुस्तक में क्या आपने कुछ अपनी भाषा शिल्प जो कहते हैं उसका कुछ बदलाव हुआ, या आज की युवा पीढ़ी में कुछ आपने अपनी शैली और भाषा को बदला आज के अनुसार, इस तरह से परिवर्तन हुआ है? शैली तो क्या कोई नहीं बदल सकता, लेकिन उसको सरल किया है मैंने। जैसे सत्यमेव जयते में सरल किया कि वो किशोरों के लिए है, तो वो उसको समझ सके। जैसे तृष्णगी है, तो मैंने इतनी कठिन उसमें उर्दू नहीं लिखी है, जो बोलचाल में शब्द हमारे साथ आते रोज, उनको मैंने इस्तेमाल करके छोटी छोटी बातों में बात कही है। तो पाठक जो उसको ये रोचक जो कथानक मिलता है, कथ्य मिलता है, तो इसको जो बन जाता है पाठक, उसके लिए आप विशेष ध्यान देती हैं कि एक बार पढ़ना शुरू कर दे तो वो पूरी पुस्तक पढ़े, छोड़े नहीं बीच में? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं इस ध्यान से लिखती हूँ। ये मैं अपने ही ध्यान से लिखती हूँ। जो दर्द, जो दुख मैंने देखा इधर से उधर से आसपास से, और जो मैं महसूस करती हूँ, तो इश्क जो ईश्वर से होता है उसके साथ ये सब जगह आता है। परमात्मा से हम जब जुड़ते हैं तभी आता है, प्रकृति से हम जुड़ते हैं तभी सब चीज़ें आती, बिना उसके बिना आ नहीं सकती है। जब प्रकृति से जुड़ते हैं तभी सब चीज़ आती है। तो आपको जब आपने कविता से शुरुआत की जी, और कहानी भी आपका क्षेत्र रहा, तो मैं दोनों चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ कि कविता की प्रेरणा आपको किस कवि ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मीराबाई। मीराबाई का क्या है, प्रेम भक्ति, उनकी सरल भाषा, मुझे उनकी भाषा सरल बहुत अच्छी लगती थी। उस युग में वही भाषा थी। मीराबाई की शक्ति ने मुझे प्रभावित किया। और आपके समकालीनों में? हाँ? आपके जो कंटेम्पररी हैं, समकालीन हैं कवियत्रियाँ, उसमें भी किसी ने आपको अच्छा लगा? किसी महादेवी जी को मैंने बहुत पढ़ा, वो बहुत ही उच्च कोटि की हमारी, वो हमारी हमसे बड़ी ही, हमारे ऊपर आशीर्वाद है उनका। उनको उनकी भी बहुत अच्छी लगती थी मेरे को। अभी उनकी वो दर्द को पिरोती थी, और मैंने बहुत सारी रचनाओं में दर्द को श्रृंगार के साथ पेश किया कि आपको बुरा ना लगे। जैसे प्रणय पराग में वियोग श्रृंगार है और संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार श्री कृष्ण जी प्रश्न उत्तर देते हैं और राधा जी प्रश्न लिखती है, तो प्रश्न राधा जी के, उत्तर श्री कृष्ण जी के। तो उसमें दोनों की जो है वो विरह विषय आ गया और वो उनका संयोग आ गया। तो उसमें ऐसी सामंजस्य हो गई है कि समझ में नहीं आता कि कैसे हो गई। संयोग भी है और विपरीत भी है। हाँ, कैसे हो गई मुझे समझ में नहीं आया। लिखती गई, तब मैंने कहा क्या हो गया। कभी कभी होता है ना, क्या हो गया।
तो बहुत अद्भुत हो गया। खुद को ही हम उस उन चीज़ों से मैं खुद प्रभावित होने लगी, ऐसा हो गया। तो साहित्य और समाज जी। में आप क्या बदलाव देखती हैं उस दौर से लेकर आज के दौर तक? देखिए उस दौर में क्या था कि बहुत कम लोग लिखते थे, लेकिन बहुत सटीक लिखते थे, बहुत मजबूत ठहराव का शब्द, भाषा और अब पहुंच जो होती है चीज़ों को पकड़ने की, वो उसमें बहुत अच्छी थी। कि जैसे आधुनिक काल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, हाँ। भक्ति काल, ये अलग अलग दौर चले हैं। चले हैं तो लेकिन छायावाद बहुत सुदृढ़ है, सबसे सुदृढ़ है, उसमें सब चीज़ है। भक्ति काल की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, वो तो हमको जीवित रखता है, हमें भगवान के यानी प्रकृति के साथ जोड़ता है। प्रकृति के साथ जुड़े बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज जो लेखन हो रहा है, साहित्यकार लिख रहे हैं, कितना आप संतुष्ट हैं? अच्छा हो रहा है कि नहीं, कुछ बच्चे अच्छे लिखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके पास वो गहराई नहीं है, ठहरती नहीं उनकी चीज़ें। देख पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी लगती है अपने ये को, बाजारवाद की तरफ जाता है हाँ, कि बस एक किताब से निकालनी है, और बेस्ट सेलर हो जाए। हाँ बस, और फिर उसकी इतनी ज़्यादा इतने पब्लिसिटी करते हैं कि पूछिए मत। तो वो पूरा लिखने के पहले मार्केटिंग की हाँ, कर लेते हैं। मेरे तो बेचारे कोई देखते करता ही नहीं मार्केटिंग। मैं तो जो कुछ किया, जो मन और तन और आत्मा से जो किया, जी। और परिवार यही साहित्य होता है। परिवार के साथ जितना भी समय मिला, जब लिखती हूँ ना तब फिर मेरे को किसी का भी होश नहीं रहता। फिर यहाँ खड़ी हूँ तो कुछ जो चीज़ हाथ में समय लिख अच्छा, दिया। ऐसा भी कई बार हुआ है कि आपने लिखना शुरू किया और मान लीजिए 25-50 पेजेस लिख दिए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, हाँ, वापस वो छोड़ पेजेस फाड़ दिए, देती ऐसी कोई हूँ। नहीं, पुस्तक के साथ फाड़ते हुआ? नहीं, छोड़ देती हूँ। पहले शुरू में था, जी। 2-4 पन्ने फाड़ दिए थे, फिर मैं फाड़ती नहीं, सोचती हूँ, देखती हूँ वापस क्या था, क्यों नहीं आया ऐसा, ये तो है नहीं। तो फिर अपने आप ही जो भीतर है ना, वो आ जाना चीज़ आ जाती है मेरी। अच्छा। हाँ, कभी कभी, और कभी तो ऐसी आती है कि आप रुक ही नहीं सकते हो, धारा प्रवाह से आती है एक साथ, नहीं रुक सकते, ऐसा होता है। क्या? बस चलते ही जाइए, उसमें चलते ही जाइए, रुके तो खराब हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अभी हमने अपने कविता पर चर्चा हुई, आपके जी। काव्य सृजन पर चर्चा हुई, उसमें एक बात रह गई थी कि कौन सी संवेदना आपको कविता के लिए प्रेरित करती है, वो आपने बताया। आप कहानियाँ भी लिखती हैं, जी, आप थोड़ा गद्य की भी चर्चा करें। कहानी लिखने के लिए कौन सी संवेदना आपको कहानी के लिए प्रेरित करती है? शुरुआत में तो मुझे राजस्थान की जो विषमताएं हैं महिलाओं के साथ जो होता है, मैंने देखा अपने आजू बाजू में, अपनी भाभी जी को, इनको उनको, वो तो नारी यदि चाहे में वही सारी, और जो मेरा उसमें कहने का मतलब यही है, जो दर्द मैंने जो देखी, मैं चाहती हूँ कि अगर नारी की समस्या को सहज रूप से, ऐसे नहीं उड़ा के उठा करके, सहज रूप से अपने आसपास में सुलझाने में कहीं छोटी सी भी मदद कर देती है, तो फिर क्या है, वो समस्या सुलझ सकती है। लेकिन क्या नारी आपस में सुलझाती नहीं, क्योंकि वो जल्दी सहज नहीं होती एक दूसरे के लिए। हमको सहज होना चाहिए। हमारे आसपास इतनी पीड़ाएं होती है और हम देखते रहते हैं, लेकिन कभी उसको सुलझाने की नहीं सोचते। होगी ऐसी, ये जो है, इस भावनाओं को मैंने हटाया कि नारी यदि चाहे तो नारी को बढ़ा सकती है, कांटों से हटा करके फूलों पे चला सकती है। बहुत अच्छा। अच्छा, हिंदी साहित्य में तो कई विधाएं, और हर विधा लोकप्रिय होती है, कहानी, उपन्यास, है ना, रिपोर्टाज वगैरह वगैरह। और उर्दू साहित्य में कई विधाएं, लेकिन गजल ही विधा ज़्यादा लोकप्रिय हुई। हाँ, बहुत लोकप्रिय है। तो जब आप गजलें, नज्म और गजलें लिखी आपने, जी। तो उसमें किस तरह की सोच या किस तरह का आपको लगा कि यार? देखिए, उसमें जो भी है इश्क से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इश्क भी ऐसा देश, अपने देश से भी है, समाज से भी है, प्रकृति से भी है। हम सबसे इश्क होता है, तो अलग अलग विधा में, और उसमें तंज भी है, जो आजकल हो रहा है उसका तंज भी है। और हमारा जो देश है, हिंदू मुसलमान नहीं है, ये भारत है, मजबूत भारत है, वो भी विषय है, राष्ट्रीय विषय भी है, सारे विषय है। फिर आपने कथा साहित्य में हमको आश्चर्य हुआ कि कहानियाँ लिखी हैं, सारा गद्य का कई विधाओं को स्पर्श किया आपने। उपन्यास क्यों नहीं लिखा आपने? मैं उपन्यास इसलिए नहीं लिखती कि उसमें क्या आप पगडंडियों पे पगडंडियाँ लेते चले जाइए, उलझाते चले जाए खुद ही। चीज़ों को उलझा के इतना लंबा कर दीजिए। वो समय था जब हम इतनी उलझी हुई चीज़ों को पढ़ लेते थे। अभी आप करेंगी तो हमारे न तो लोगों को इतना समय है, न वो पढ़ सकते हैं इतनी देर तक।
तो विषय जो मैंने क्या विषय की मजबूती को रखा है। थॉट जो मजबूत होना चाहिए, बात क्या आप कहना चाहते हो वो बात आनी चाहिए। उसको मैंने पगडंडियों में उलझाने का मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया। लिख सकती हूँ उपन्यास, परंतु उसको उलझा के क्या करना, बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। हम पढ़ते हैं क्या आजकल? नहीं पढ़ते ना, इतना टाइम ही किसी के पास नहीं है। इसलिए मैंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखी, उसमें हर कहानी में आप कहेंगे सब विषय अलग है। ये अपने बाल साहित्य भी तो लिखा है। हाँ, बाल साहित्य भी लिखा है, वो राजस्थानी में भी लिखा है, वंदे मातरम। अच्छा, वंदे मातरम हाँ। लिखा है आपने, हाँ। हाँ, और देश मेरे बच्चों के लिए है, जिसको सोनिया गांधी जी ने किया। एक कोई आपकी नज्म या लघु कहानी भी सुनाइए, कविता, लघु कविता। हाँ, एक कविता सुनाइए। और एक नज्म। दोनों। हाँ, जरूर सुना देती हूँ आपको। कविता कोई भी सुना दूँ? हाँ हाँ, कोई भी जो आपको पसंद है, याद हो। स्नेह सुदर्शन पीड़ा अर्जुन, मति पांचाली वक्त दुशासन। स्नेह सुदर्शन तो दर्द की अलके बिखर चुकी है, दर्द की अलके बिखर चुकी है, बिखर चुकी है। इसको रोक दो ना। देखिए, चित्र बना बहते पानी पर, एरी तूने क्या कर डाला। क्या चित्र बना बहते पानी पर, एरी तूने क्या कर डाला। तो गर्वित जग का इतना टोना, वाह, गर्वित जग का इतना टोना, सोना मिट्टी मिट्टी सोना। क्या बात, क्या बात। गर्वित जग का इतना टोना, सोना मिट्टी मिट्टी सोना। मनसूबों के मीत मनाते, वाह, क्या बात। मनसूबों के मीत मनाते, अपना अपना लिए खिलौना। क्या बात। तो टूट गया संशय का ताला, ऐरी तूने क्या कर डाला। वाह, क्या बात। तो सुख का कोई संत नहीं, सुख का कोई संत नहीं, दुख का कोई अंत नहीं। सुख का कोई संत नहीं, दुख का कोई अंत नहीं। और पूजा पाठ श्रीमंत नहीं, श्रद्धा शांति हृदय की हाला। ऐरी तूने क्या कर डाला। क्या बात, क्या चित्र बना बहते पानी पर, ऐरी तूने क्या कर डाला। क्या बात। और दूसरे एक छोटी सी और बात सुनाती हूँ मैं। स्वागत। जिंदगी की महफिल में भरम भी सयाने हैं, वाह, जिंदगी की महफिल में भरम भी सयाने हैं। चश्मे ही बदलते हैं, नक्शे तो पुराने हैं। तो हमने इस महफिल को पास जाके देखा है, बहुत वाह। हमने इस महफिल को आजमा के देखा है। तो बेकसी के आलम में सैकड़ों फसाने वाह, हैं। वाह, क्या बात। चश्मे ही बदलते हैं, नक्शे तो पुराने हैं। बहुत 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 वाह, वाह, वाह। तो अब 8 तारीख को आपको और सुना जाएगा। जी, और जी। आपको महिला गरिमा सम्मान से उस दिन सम्मानित किया वो आप लोगों का प्यार है, स्नेह है। जाएगा। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सबको भी।